नमस्कार दोस्तों, मैं हर बात की भांति इस बार भी लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशन और प्रेरणादायक कहानी है आलस प्रवृत्ति के ऊपर। इस आलस प्रवृत्ति के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, मगर मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक ऐसे गधे की कहानी जो आराम के अंदर इतना आलसी हो गया था कि उसे हर चीज़ में काम करने में दिक्कत आती थी। मगर एक बार वो जंगल के रास्ते से नदी पार करके दूसरे रास्ते पे जाता था और उसका काम था डेली आना जाना। अब थोड़े दिनों के बाद में बढ़िए को कोई ज़रूरत पड़ी किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए, और केवल सामान में भी बढ़िया के पास केवल नमक था, तो वो नमक को दूसरे राज्य के और पहुंचाया करता था, वो भी गधे पे रख के, और उस गधे को बीच नदी में से पार करना पड़ता था। जैसे ही वो नमक की बोरी रखता, गधा उस नदी के अंदर जाता और अंदर जाके गधा उस नदी के अंदर बैठ जाता। जैसे ही खड़ा होता उसका सारा का सारा वजन हल्का हो जाता था। एक बार हुआ ऐसा, दोबारा रखा बोरा और दोबारा भी जैसे नदी में गया, फिर गधा वहाँ जाके वापस बैठ गया, फिर खड़ा हुआ तो उसका काफ़ी वजन हल्का हो गया। अब मालिक को डेली नुकसान होने लगा और मालिक सोचा क्या पता गधे का पैर फिसल जाता हो, मगर फिर भी मालिक ने कोशिश की कि एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। फिर तीसरी बार उसके ऊपर नमक की बोरी रखी गई। जैसे ही गधा नदी के पास गया, नदी के अंदर उतरा, उतरते ही नदी के अंदर वो बैठ गया। जैसे ही खड़ा हुआ उसका नमक पूरा का पूरा बह गया। अब उसको डेली की डेली ऐसी प्रवृत्ति हो गई थी केवल आराम की। अब मालिक के रहा नहीं गया तो मालिक ने सोचा कि आज इसको सबक सिखाता हूँ। जैसे ही शाम को घर पहुँचे, दूसरे दिन का फिर वही प्लान था, तो आज मालिक ने उसके वजन को दूसरे वजन में चेंज कर दिया और वो वजन रखा गया उसके ऊपर रुई की बोरी। जैसे ही गधे के ऊपर रुई की बोरी रखी, गधा डेली की तरह जाने लगा। जैसे ही नदी में उतरा तो गधे की आदत पड़ी हुई थी कि वो आराम की ज़रूरत पड़ती उसे आराम के लिए। फिर वो वापस नदी में बैठा तो अब की बार गधा उठ नहीं पाया। जैसे ही उसके पानी कटु के ऊपर जाने लगा तो मालिक ने सोचा कि गधा नीचे मर जाएगा, इसलिए मालिक अंदर जाके उस बोरे को हटाया और गधे को बाहर निकाला। तब जाके गधे ने राहत की सांस ली। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी गधे की नहीं होती कि सब स्टूडेंट्स पे, सब उस व्यक्तियों पे लागू होती है जो अपने काम के प्रति आलस करते हैं। वो नहीं जानते कि आज आलस करके वो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। इसीलिए जो आज का टाइम है उसे सही सदुपयोग करते हुए आप अपने कार्य को करते रहो, क्योंकि ज़िंदगी का बोझ हर लड़के को उठाना ही पड़ता है। जो इस लाइफ के अंदर आया है उससे गृहस्थी चलानी ही चलानी है। इस कारण से मैं कहता हूँ कि आप आलस प्रवृत्ति को त्यागो और गधे से कुछ सीख लेने की कोशिश करो। आराम जिंदगी के अंदर हराम होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर लगने के लिए आपको सब कुछ झोंकना पड़ेगा। आप आलस प्रवृत्ति को त्यागो। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि आप में अगर आलस प्रवृत्ति है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं आपका भाई, आपका साथी एस कुमार, और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोज़। अगर मेरी छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आगे भी लेके आऊँगा आपके लिए ऐसे ही कंटेंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।